जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शिवा। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि जैसे मान लिया जाए कोई भी यानी कि प्रीपोजिशन हो, कोई भी प्रीपोजिशन हो, उसके साथ मेन वर्ब का बिफोर रूप आएगा। मेन वर्ब का बिफोर रूप आएगा यानी कि बिफोर को क्या बोला जाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल या जिरंट। ठीक है। और यानी सिर्फ टू को छोड़ करके जितना भी प्रीपोजिशन है सबके साथ बिफोर आएगा। लेकिन कुछ ऐसा वर्ड है जिसके साथ टू रहने के बाद भी बिफोर आएगा, जो कि हम पिछली क्लास में बता चुके हैं कई बार। ठीक है। उसके बाद अगला रूल जैसे पढ़े कि जैसे मान लिया जाए कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ठीक है। यानी कि पॉजिटिव एडजेक्टिव है, उसके साथ हर हाल में यानी कि नाउन आता है और नाउन के रूप में यहाँ आएगा बिफोर। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद पढ़े कुछ ऐसे लैटिन वर्ड है जिसके यानी कह सकते हैं जो अपने साथ टू लेता है देन नहीं। ठीक है। जिसमें था सुपीरियर, इंफीरियर, इंटीरियर, जूनियर, सीनियर, इस टाइप का वर्ड था जो लैटिन वर्ड है जो अपने साथ टू लेता है। यहाँ तक पढ़े थे, आज हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। उससे पहले देख लेते हैं कि जिसे कहा जाता है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, लेकिन कह सकते हैं कि यह सब गलत है। हमारे हिंदुस्तान में युद्ध करने का भी एक नियम होता है, एक धर्म होता है और प्यार करने का एक तरीका होता है। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अब प्यार में मान लीजिए हम किसी को एसिड फेंक दिए या मान लीजिए यानी कि आतंकवाद फैला दिए युद्ध के चक्कर में, क्या गलत है? यानी कह सकते हैं हमारा देश हिंदुत्व सबसे पुरानी यानी कि सनातन धर्म है और सबसे महान है। ठीक है। ये हम देखना चाहेंगे, इसको नहीं मिटाते हैं और अगला रूल देखेंगे। अगला रूल देखेंगे जैसे मान लिया जाए कि अगर कोई यानी जैसे मान लिया जाए कोई वर्ब है, ठीक है, या कोई जैसे मान लिया जाए कोई सब्जेक्ट के साथ कैसा वर्ड आएगा, कैसा क्या आएगा वो देखना है। जैसे मान लीजिए कोई वर्ड होता है, जैसे मान लीजिए हैड बेटर, हैड सुनर, हैड रैदर, वुड बेटर, वुड सुनर, वुड रैदर, इसके साथ V1 आता है। ठीक है। ये रूल पढ़ेंगे यानी कि इसमें वर्ड है कुछ से जब हुआ यानी कि सब्जेक्ट के बाद आएगा। रूल नंबर हो जाएगा 7। कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसके साथ मेन भाव का V1 रूप प्रयोग होता है। यानी कि कह सकते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसके साथ यानी कि मेन वर्ब का V1 रूप आएगा। ठीक है। वो कौन कौन वर्ड है वो देख लेते हैं। ठीक है। फर्स्ट में हम देखेंगे जैसे हैड बेटर, हैड सूनर, हैड रैदर, वुड बेटर, वुड सूनर, वुड रैदर। हैड बेटर, हैड सुनर, हैड रैदर, वुड बेटर, वुड सुनर, वुड रैदर के साथ यानी कि मेन वर्ब का V1 रूप और अदर वर्ड आएगा। ठीक है। याद रख लेना, हैड बेटर, हैड सुनर, हैड रैदर, वुड बेटर, वुड सुनर, वुड रैदर, हैड बेटर,
हैड सूनर हैड रैदर, वुड बेटर वुड सूनर वुड रैदर, ये वर्ड है जिसको याद रखना है, ठीक है। यानी कि इसके साथ यानी कि मेन वर्ब का V1 रूप आएगा, और V1 को क्या बोला जाता है, यानी कि प्लूरल वर्ब, ठीक है ना। आगे देखना है, जैसे सी had better to consult a doctor, नो एरर। इसको फर्स्ट में ले लिए, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। ठीक है। और आगे देखना है, आगे क्या होगा, यानी कि जैसे अगला एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, यू वुड rather to die नहीं कह सकते हैं फ्रॉम बैग, यानी कि भूख, यानी कि भूख के कारण कह सकते हैं, या भिखारी होने के कारण, नो एरर। फर्स्ट में ले लिए, इसको सेकेंड में, इसको थर्ड में, या स्टार्वेशन भी दे सकते हैं, यानी स्टार्वेशन दे सकते हैं जैसे भूखमरी के कारण। जैसे देखना है, सी के साथ हैड बेटर लगा हुआ है, इसके यानी कि हैड बेटर यहाँ से आ गया है। इसके बाद क्या चाहिए, मेन वर्ब का V1 रूप, यानी कि यहाँ 2 + V1 नहीं चाहिए, यानी कंसल्ट, यानी कह सकते हैं कि उन्हें यानी कि जैसे कह सकते हैं डॉक्टर से मिलना चाहिए, यानी कि बेहतर इलाज के लिए। उसके आगे देखना है, इसमें यू के साथ वुड लगा हुआ है, रादर लगा हुआ है, और यानी कि वुड रादर लगा हुआ है, इसीलिए इसके साथ 2 नहीं आएगा, सिर्फ V1 आएगा, यानी कि 2 को डिलीट कर देंगे, ठीक है। गलती इसमें भी 2 में, इसमें भी 2 में गलत है, ठीक है ना। यानी कि हैड बेटर हैड सूनर हैड रैदर, वुड बेटर वुड सूनर वुड रैदर के साथ मेन वर्ब का V1 रूप आएगा, ठीक है। इसको याद रखना है, हैड बेटर हैड सूनर हैड रैदर, वुड बेटर वुड सूनर वुड रैदर। अगला रूल देखेंगे कि कुछ ऐसा वर्ड है जो ऑटोमेटिक के रूप में करता है, मुहावरेदार, यानी कि मुहावरा बनाने में काम करता है, कुछ ऐसा वर्ड वो देखेंगे, ठीक है। कुछ ऐसा वर्ड है जिसका प्रयोग आइडोमेट्रिक के रूप में होता है, जिसका प्रयोग आइडोमेटिक के रूप में होता है, और अपने साथ मेन वर्ब का V4 रूप प्रयोग होता है, प्रयोग होगा। यानी कि जैसे कुछ ऐसा वर्ड है जिसमें ऑटोमेटिक के मुहावरेदार के रूप में होता है, ठीक है ना।
और उसके साथ मेन वर्ब का बिफोर रूप आएगा। बिफोर मतलब जिरंट, यानी कि कह सकते हैं, यानी जैसे वर्बल नाउन जिरंट कम करता है या कह सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, इसका नाम है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं या कौन कौन वर्ड आता है वो वर्ड देख लेते हैं। ठीक है, जैसे नो यूज, नो यूज, सम यूज, एनी यूज, मच यूज। और कर देंगे नो गुड, सम गुड, एनी गुड, मच गुड। यानी कि सम यूज, नो यूज, एनी यूज, मच यूज, नो यूज, एनी यूज, एनी यूज, मच यूज, नो यूज, सम यूज, एनी यूज, मच यूज, सम नो यूज, सम यूज, एनी यूज, मच यूज। और एक और वर्ड है वर्थ, वर्थ। ठीक है, यानी कि ये सब वर्ड है। ठीक है, अगर इसके साथ वर्ब आएगा तो कौन आएगा? मेन वर्ब का बिफोर रूप आएगा। ठीक है, सम यूज, नो यूज, एनी यूज, मच यूज, सम गुड, नो गुड, एनी गुड, मच गुड और वर्थ। ठीक है, इसका ये स्ट्रक्चर हो गया। इसके साथ मेन वर्ब का V1 रूप आएगा। समझ में आ गया बात? जैसे देख लेते हैं, इट इज सम गुड, इट इज सम गुड टू, सम गुड टू लेते हैं, सपोर्ट हर एवरीथिंग। ये फर्स्ट में ले लिए, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये कैसे बनेगा ये देखना है। एक और हम लिख लेते हैं, It is worth seeing the Taj Mahal। नो एरर खत्म हो रहा है, इसको देखा जाए कैसे बनेगा। कैसे बनेगा, यानी कि इट के साथ सम लगा हुआ है, गुड, यानी कि ये सम गुड एक वर्ड हो गया, यहाँ से आया है। सब मेन वर्ब का बिफोर रूप आएगा। सपोर्ट की जगह होगा सपोर्टिंग, SUPPORTING, सपोर्टिंग। ठीक है, अब इसमें अगला देख लेते हैं। इट इज वर्थ को फर्स्ट में ले लिए, सिंग को सेकंड में, द ताजमहल थर्ड और फोर्थ। कैसे बनेगा, यानी कि वर्थ लगा हुआ है, वर्थ यहाँ से आया है और इसके साथ क्या आएगा? बिफोर आएगा। जो बिफोर यानी कि सी के साथ ING लगा हुआ है, सिंग। और ये इस बात का याद रखना है, कुछ ऐसा वर्ड है जिसके साथ किसी भी हाल में बिफोर नहीं लगता है। जैसे सी हो गया, ठीक है ना, सी हो गया, प्लीज हो गया, यानी कि सब के साथ बिफोर नहीं आता है। ये यहाँ बिफोर का काम नहीं कर रहा बल्कि जिरेंट का काम कर रहा है। यानी
कह सकते हैं वर्बल नाउन का काम कर रहा है, ठीक है ना। सब बहुत सारा वर्ड है, लगभग ये कह सकते हैं 54 ऐसा वर्ड है जिसके साथ V4 नहीं लगता है, ठीक है। इसमें एक वर्ड कह सकते हैं ये भी है सी, लेकिन यहाँ V4 का काम नहीं करके किसका काम कर रहा है, जिरेंट या वर्बल नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। और इसके साथ द ताजमहल लिखा हुआ है, यानी कि ये क्या है, सही है, नो एरर, ये गलती कहीं भी नहीं है, ठीक है। जिसे कहा जाता है कि क्या क्या बनने आए थे और क्या बना बैठे, क्या क्या बनने आए थे और क्या बना बैठे। कहीं मंदिर तो कहीं मस्जिद बना बैठे, कहीं मंदिर तो कहीं मस्जिद बना बैठे। अरे हम लोगों से अच्छी जात, हम लोगों से अच्छी जात तो उस परिंदे की है जिसका जहां मन हुआ वहां जा बैठा, जिसका जहां मन हुआ वहां जा बैठा, ठीक है। अगला मतलब हम देखेंगे, यानी कि ताजमहल बना दिया यानी कि अपने बेगम की याद में, लेकिन ये कह सकते हैं एक प्यार का चिन्ह नहीं बल्कि ये क्या बोल सकते हैं। अगला रूल देखेंगे कि जैसे मान लीजिए जब मेक पॉजिटिव वर्ब का काम करता है, मेक बनाना, रूल नंबर हो जाएगा 9। जब मेक पॉजिटिव वर्ब का काम करता है, तो जब मेक पॉजिटिव वर्ब का काम करता है तो वह अपने साथ क्या लेता है, ऑब्जेक्ट, अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है और V1 लेता है। क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा और अपने साथ मेन वर्ब का V1 रूप लेगा, ठीक है। ये देखना है, ठीक है। जैसे आगे हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस मेक, मेड, मेक्स के, यानी कह सकते हैं के साथ क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और इसके बाद क्या आएगा, V1 और अदर वर्ड, यानी कि सिर्फ यहाँ V1 आएगा। अगर मान लिया जाए यहाँ अगर हम कर दिए 2 + V1, ये गलत होगा, ठीक है। या अगर हम इसके जगह V2, V3, V4 या V5 करेंगे, ये टोटल क्या होगा, गलत होगा, सिर्फ V1 ही आएगा। समझ में आ गया बात। जब यानी कह सकते हैं कोई पॉजिटिव वर्ब, यानी कि मेक जब पॉजिटिव वर्ब का काम करता है तो ऑब्जेक्ट के बाद V1 आता है, लेकिन नियम होता है कि जब अगर एक वर्ब आ चुका है, मेन वर्ब आ चुका है, उसके बाद अगर कोई वर्ब आ रहा है, उसके बाद की बात कर रहे हैं तो 2 + V1 आता है, लेकिन जब मेक वाला पॉजिटिव वर्ब हो तो सिर्फ V1 आएगा, 2 नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आ गया बात, क्लियर हो गया ना। कि जब मेक पॉजिटिव वर्ब का काम करता है तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट के बाद V1 आता है, ठीक है। जैसे हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। She is making them cry for money, no error।
इसको हम फर्स्ट में ले लिए, इसको सेकेंड में, इसको थर्ड में और इसको फोर्थ में। ठीक है। सी इज मेकिंग। पता कैसे चला पॉजिटिव वर्ब का काम कर रहा है? इसका एक तरीका है कि यानी कि यहाँ मेक हो, ऑब्जेक्ट हो, फिर वर्ब हो। पहचानने का तरीका क्या होगा? मेक का कोई वर्ड हो, यानी कि मेक का पांचों रूप, जैसे मान लीजिए V1 मेक, V2 मेड, V3 मेड, V4 मेकिंग, V5 मेक्स। जैसे बोला था मेड इन इंडिया, तो भारत सरकार क्या कर रही है? मेक इन इंडिया प्रोडक्ट पर ध्यान दिया जा रहा है, यानी कि ध्यान दे रही है। उसी टाइप से जब पॉजिटिव वर्ब का काम करता है मेक, तो उसके साथ क्या ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा। पहचानने का तरीका, मेक आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा। ठीक है, तो समझ जाएंगे पॉजिटिव वर्ब का काम कर रहा है। तब जाकर के यहाँ क्या लिखेंगे, यानी कि फिर V1 आएगा, यहाँ फिर V1 आया है। ठीक है, तो इसका हिंदी क्या होगा? वह, ये हो जाएगा वह उन्हें पैसे के लिए, यानी कि रुला रही है। ठीक है ना, वह उन्हें पैसे के लिए रुला रही है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा नो एरर। समझ में आ गया बात? जैसे कह सकते हैं राम makes a pen to give her। ठीक है, या ऐसे कर देंगे यहाँ हर पेन। ठीक है, जैसे यहाँ हम इसको हम फर्स्ट में ले लिए, सेकेंड में इसको, थर्ड में इसको, फोर्थ में। ऐसे बनेगा राम के साथ मेक्स, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। ठीक है, हर आ गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद देखना फिर सब्जेक्ट, यानी कि सॉरी वर्ब आ गया है। तो यहाँ ये मेक पॉजिटिव वर्ब का काम कर रहा है। पहचानने का तरीका क्या है? मेक आ रहा है, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है, फिर वर्ब आ रहा है। ठीक है, यानी कि वर्ब ऑब्जेक्ट वर्ब, वर्ब ऑब्जेक्ट वर्ब। इसीलिए यहाँ रूल में पढ़े हैं कि ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, यानी कि ये मतलब ये नहीं आएगा, टू नहीं आएगा। ठीक है, दो में गलती हो गया। समझ में आ गया बात? क्लियर? रूल पूरा। अंत में इसे हम देख लेंगे कि जैसे कहा जाता है कि सुकू आँखों को और दिल को आराम मिलेगा। सुकू आँखों को और दिल को आराम मिलेगा। मेरे चेहरे को दिल के आईने में रखो, मेरे चेहरे को दिल के आईने में रखो। अकेले रहोगे तो तन्हाई में काम आएगा। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। धन्यवाद।